यह है दिल्ली कार ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से भारी ट्रैफिक और गाड़ियों की खचाखच भीड़ के बीच कार में एक धमाका होता है और दिल्ली दहल जाती है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा देश दहल जाता है। आतंक के डॉक्टर उमर ने भीड़ के बीच में जाकर धमाके का बटन दबाया और फिर जो कुछ हुआ उसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश को भी हिला कर रख दिया। दिल्ली ब्लास्ट के दोस्तों 5 बड़े किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा ब्लास्ट जो है वो रचा गया था। पहला है मौलवी इरफान जो कि शोपिया कश्मीर का रहने वाला है। दूसरी डॉक्टर शाहीन सैयद जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एक डॉक्टर है। तीसरा डॉक्टर आदिल अहमद राथर जो अनंतनाग का निवासी है और सहारनपुर में प्रैक्टिसिंग डॉक्टर था। चौथा है डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का ही एक और डॉक्टर है। और पांचवा डॉक्टर मुजम्मिल जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का एक और डॉक्टर है। लेकिन दोस्तों अब आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं किस तरीके से पाकिस्तान में बैठकर जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर और उसकी बहन सादिया अजहर ने दिल्ली को दहलाने का ये पूरा खाका तैयार किया, पूरा प्लान बनाया और जैश के इस पूरे प्लान को किस तरीके से अंजाम दिया गया इस बारे में भी बात करते हैं। लेकिन आपको पहले श्रीनगर की मस्जिद अली लेकर चलते हैं। इसी मस्जिद के मौलवी ने पूरा फरीदाबाद मॉड्यूल या यूं कहूं कि आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल जो है वो तैयार किया था। कैसे, चलिए आपको समझाता हूं। दरअसल 18 अक्टूबर को मौलवी इरफान को शोपिया में उसके घर से गिरफ्तार किया जाता है। फिर 18 अक्टूबर की रात 10:30 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस मौलवी इरफान के घर पर दबिश देती है और उसे उठाकर ले जाती है। आपको बता दूं कि मौलवी इरफान हर शनिवार को श्रीनगर से शोपियां अपने घर आता जाता था और सोमवार को वापस श्रीनगर लौट जाता था। कई साल से मौलवी इरफान श्रीनगर की हज़रत अली मस्जिद में इमाम के तौर पर काम कर रहा था। हमारी टीम शोपिया में मौलवी इरफान के घर पहुंचती है और उसके परिवार से बात करती है ताकि मौलवी का पूरा जो सच है वो पता चल सके। इसके बाद हमारे रिपोर्टर मीर फरीद श्रीनगर के हज़रत अली मस्जिद पहुंचते हैं और मौलवी इरफान के बारे में पूरी छानबीन करते हैं, जानकारी जुटाते हैं और फिर पता चलता है कि मौलवी इरफान की गिरफ्तारी जो हुई थी वो जैश ए मोहम्मद के उस पोस्टर के बाद हुई थी जो 17 अक्टूबर को कश्मीर में चिपकाया गया था, जिसमें जैश ए मोहम्मद ने लिखा था कि उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो कुछ हमने अब तक आप तक पहुंचाया है आप उस पर अमल करोगे। ये सारी बातें उस पोस्टर में लिखी गई थी। आगे पोस्टर में लिखा था कि हम कुछ वक्त से देख रहे हैं कि आप लोग अब भी गुनाहों में लिप्त हो, इसलिए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो काम आप शरीयत के खिलाफ कर रहे हो उससे अब बाज आ जाओ वरना शरीयत के मुताबिक हमारा एक्शन तय होगा। कुछ लोग इन कामों में उन्हीं लोगों का साथ देते हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं बाज आ जाओ, यह आखिरी बार है। अब आप माफ़ी के हकदार नहीं रहेंगे और इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ लोग अपनी दुकानों पर इन भारतीयों को पनाह देते हैं जिससे हमारे कामों में रुकावट आती है, इसलिए हम उन लोगों से भी खुलकर ये कहना चाहते हैं कि बाज आ जाओ वरना उनके लिए भी सख्त एक्शन होगा। ख़ास तौर पर श्रीनगर के नौम बनपोरा इलाके के में ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो इन भारतीय को अपनी दुकानों पर बिठाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ जाओगे। दोस्तों, जैश ए मोहम्मद की साजिश पर शक उस वक्त जाता है जब कश्मीर के नौगाम इलाके में 19 अक्टूबर को जैश के पोस्टर दिखाई देते हैं। जांच होती है और पता चलता है कि ये जो पोस्टर हैं ये अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद ने चिपकाए हैं। अब सीसीटीवी में डॉक्टर आदिल की पहचान होती है और फिर पता चलता है कि ये जो डॉक्टर आदिल है ये सहारनपुर के एक अस्पताल में प्रैक्टिस करता है। अब जैसे ही सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद जो है गिरफ्तार होता है तो खुलासा होता है 4 अक्टूबर को डॉक्टर आदिल की सहारनपुर में दरअसल शादी हुई थी डॉक्टर रुकैया से और शादी में कुछ खास मेहमान शामिल हुए थे और कहते हैं कि इसी दौरान दिल्ली धमाकों का जैश का जो प्लान था उसको अंजाम देने का जो पूरा खाका है वो तैयार किया गया था। पुलिस पूछताछ में डॉक्टर आदिल फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर का जिक्र करता है और बड़ा खुलासा करता है और फरीदाबाद पुलिस के साथ जम्मू कश्मीर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार करती है। अब इसके बाद मुजम्मिल की जो करीबी थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही एक और डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी और डॉक्टर शाहिद सैयद के बारे में भी मुजम्मिल सच उगलता है। जब 8 नवंबर को मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ तब तक डॉक्टर उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकल चुका था। पुलिस ने मुजम्मिल की निशानदेही पर 2900 किलो विस्फोटक सामग्री तो पकड़ ली थी लेकिन उमर हाथ नहीं आया था और उमर ने फिदाइन बनकर लाल किले के पास कार के साथ खुद को उड़ा लिया। उधर कश्मीर में पुलिस ने मौलवी इरफान से पूछताछ और
ताकि खुलासा हो पाए सही तरीके से। तो फिर खुलासा भी हुआ कि मौलवी इरफान ने ही डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करके अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन सैयद के जो है पास भेजा, क्योंकि डॉक्टर शाहीन सैयद जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के सीधे संपर्क में थी और महिला आतंकी विंग जमातुल मोमिनात से जुड़ी हुई थी। ये विंग सादिया ने अपने पति यूसुफ अहमद की मौत के बाद बनाई थी। डॉक्टर शाहीन सैयद के बारे में उसके परिवार से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उनके बड़े भाई सवालों पर भावुक हो जाते हैं। हमारे संवाददाता ने जब उनसे बात करी तो डॉक्टर शाहीन सैयद के जो पूर्व पति हैं जाफ़र हयात, उनसे भी बात हुई तो पता चला कि शाहीन अक्सर विदेश में सेटल होने की बात कहती थी और इसी वजह से उनकी शादी टूट गई। कश्मीर के मौलवी इरफान ने पूरा खुलासा किया कि कैसे उसने जैश मोहम्मद के कहने पर दिल्ली को दहलाने के लिए फ़िदाइन डॉक्टरों का जो मॉड्यूल है उसे तैयार किया और इसको अंजाम देने के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लखनऊ के डॉक्टर शाहीन ने पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को भी बुलाया, क्योंकि मुजम्मिल और उमर दोनों ने साथ में MBBS किया है, इसीलिए दोनों ने मिलकर दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया। जिस धमाके से दिल्ली दहली, उसी धमाके में बेमौत मारा गया है ये आतंकी उमर जो है, और साथ ही जिसने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी वो बारूदी मौत मरा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं जो DNA एनालिसिस हुआ है उसमें आतंकी उमर के लाश की शिनाख्त भी हो गई है। अब आपको मैं बताऊं आतंक का जो दूसरा नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद उर्फ उमर नबी, इसने दिल्ली को तबाह करने का पूरा मंसूबा जो है दिमाग में पाल रखा था और उसी साजिश का हिस्सा थी बारूद से लदी वो कार जिसमें 10 नवंबर को लाल किला से ठीक सामने बीच सड़क पर ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद 2 दिनों तक सस्पेंस था कि कार में मारा गया शख्स उमर ही था या कोई और, लेकिन अब वो सस्पेंस ख़त्म हो गया है। साफ हो गया है कि उमर ही ब्लास्ट के वक्त कार में मौजूद था और ब्लास्ट हुआ तो उसके भी चीथड़े उड़ गए। लाश की शिनाख्त के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा से उमर की मां का DNA सैंपल लिया था। उसी सैंपल से I-20 कार में मिले शव के टुकड़ों के DNA से मिलान कराया गया। DNA एनालिसिस की प्रक्रिया पूरी हुई तो तस्वीर साफ हो गई कि I-20 कार में उमर ही था। धमाके वाले दिन आतंकी उमर ब्लास्ट से पहले I-20 कार से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचा था और दोपहर 3:19 पर वो लाल किले के कैंपस में सुनहरी मस्जिद पार्किंग में पहुंचा था। वहीं कार को पार्क किया, खुद भी करीब 3.5 घंटे तक गाड़ी में खड़ी गाड़ी जो थी उसमें बैठा रहा और उसके बाद शाम को वो निकल पड़ा था इस साजिश को अंजाम देने के लिए। खुलासा दोस्तों ये भी हुआ है कि उमर अपने हैंडलर के संपर्क में था। उस हैंडलर की लोकेशन अंकारा बताई जा रही है और उसका नाम बताया जा रहा है उकासा। जांच एजेंसियों को शक है कि उकासा नाम ना होकर कोडवर्ड भी हो सकता है ये, क्योंकि अरबी में इसका अर्थ होता है मकड़ी। आतंकी उकासा से सेशन जो एक ऐप है उसके ज़रिए संपर्क करते थे। उमर उस आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था जो तबाही मचाने के लिए धमाकों की साजिश को अंजाम दे रहा था, लेकिन लाल किले के सामने धमाका उसकी घबराहट का नतीजा था। सुरक्षा एजेंसियों की दबिश और टेरर नेटवर्क से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद उमर बेचैन हो गया था और बारूद से लदी गाड़ी को उड़ा दिया उसने। पुलवामा के रहने वाले उमर ने 2017 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से MBBS किया था। फिलहाल वो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। अब कार ब्लास्ट में उमर के मारे जाने की पुष्टि हो जाने के बाद सवाल है कि कैसे वो अपने दहशतगर्द साथियों की मदद से दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा था और कौन कौन उसके मददगार थे। उसके कई आतंकी साथी पकड़े जा चुके हैं और आगे की जांच लगातार चल रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद देश के किसी शहर में ये पहला आतंकी हमला है। ये वही आतंकी साजिश है जिससे दिल्ली दहल उठी। आतंकी उमर ने कार में जो धमाका किया था वो दहशतगर्दी की साजिश का दोस्तों हिस्सा था और उस आतंकी धमाके से जुड़ी नई तस्वीरें भी आई हैं जो गवाही दे रही हैं कि ये धमाका कितना ज़ोरदार था। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है, कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। जो नई CCTV तस्वीर आई है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वक्त 6:50 हो रहा था। लाल किले के सामने रेड लाइट पर उस वक्त गाड़ियों की भीड़ थी, ट्रैफिक काफ़ी सुस्त था। तभी वहाँ कई गाड़ियों के बीच मौजूद I-20 कार में ब्लास्ट हुआ और धमाके के साथ ही शोले आसमान छूने लगे। अब ये सामने
के दूसरे कैमरे में कैद हुई तस्वीर देखिए। हालांकि वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उसका ग्रैब जो है वो आपको दिखा रहे हैं। शाम 6:50 पर पूरा इलाका दहल उठता है, अफरा तफरी मच जाती है। धमाके के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन आतंकी हमले को लेकर सस्पेंस बरकरार रहा। 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक कर इसकी जांच एनआईए को सौंपने का ऐलान कर दिया था। फिर बुधवार को भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सीसीएस की बैठक की, फिर कैबिनेट की बैठक भी हुई और उस बैठक में धमाके में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। फिर सरकार ने कह दिया कि ये कार धमाका आतंकी हमला था। दिल्ली में हुई इस आतंकी साजिश को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। देश के अलग अलग राज्यों में टेरर कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। कई जगहों पर छापेमारी चल रही है ताकि आतंक के नेटवर्क पर गहरी चोट की जाए। दिल्ली से महाराष्ट्र और गुजरात से उत्तर प्रदेश तक खुफिया एजेंसियां लगातार आतंकी कनेक्शन के तार खंगाल रही हैं। पिछले हफ्ते जिस राज्य में भी आतंकी गतिविधि में शामिल लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनमें ज्यादातर सभी का कनेक्शन दिल्ली लाल किला बम धमाके से जुड़ता साफ तौर पर दिख रहा है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे से इब्राहिम आब्दी नाम के शख्स को भी हिरासत में लिया है। इस मामले में एटीएस आरोपी इब्राहिम से पूछताछ कर रही है। हालांकि उसके परिवार वाले और उसकी पत्नी जो है कैमरे पर आई, उसने साफ तौर पर बोला कि उनका पति निर्दोष है। पिछले 4 दिनों से आतंकवाद पर जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, उनमें अब तक कई डॉक्टरों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। कश्मीर से लेकर हैदराबाद तक और अहमदाबाद से लेकर फरीदाबाद तक डॉक्टर डेथ गिरफ्तार हो रहे हैं। सबसे पहले फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, जिससे बड़े पैमाने पर देश के कई शहरों को दहलाने का आतंकी साजिश जो है अंजाम हुई। लेकिन इसी बीच गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद में एक ऐसे आतंकी मॉड्यूल को भी पर्दाफाश किया जो रसायन नाम के बेहद खतरनाक जहर के जरिए नरसंहार करने की साजिश को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहा था। लेकिन सवाल है, क्या पूरे देश में जहरीले आतंक की साजिश थी? क्या सब्जियों और फलों में जहर फैलाकर आम लोगों को मारने की साजिश थी? अगर अहमदाबाद में एक डॉक्टर की टेरर लैब नहीं पकड़ी गई होती तो सैकड़ों लोगों की जान एक साथ जा सकती थी। आतंक का ये नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात एटीएस ने जिन 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, वो इस कहानी के सबसे बड़े किरदार हैं। लेकिन आशंका है कि ये सिर्फ मोहरा हैं, उनके आका कहीं और बैठे हैं। देखिए, अलग अलग आतंकी कैसे कई राज्यों में खूनी साजिश रच रहे थे। पहले गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से डॉक्टर अहमद मुहिद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया, जो हथियार की डिलीवरी लेने के लिए हैदराबाद से अहमदाबाद आया था। उसकी निशानदेही पर 2 और शख्स पकड़े जाते हैं। पहला आज़ाद सुलेमान, जो यूपी के शामली का रहने वाला है, और दूसरा शख्स मोहम्मद सुहेल सलीम खान, जो यूपी के ही लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। इन दोनों ने राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियारों की डिलीवरी लेकर अहमदाबाद में डॉक्टर मुहिद्दीन को पहुंचाया था। पूछताछ में दोस्तों ये खुलासा हुआ है कि ये दोनों अहमदाबाद के नरोदा की सब्जी मंडी और दिल्ली की आज़ादपुर की सब्जी मंडी के साथ लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के कार्यालय की भी रेकी कर चुके हैं। अब जहरीले आतंकी साजिश को और जानते हैं कि ये दरअसल ये है वो खतरनाक जहरीली साजिश जिसका खुलासा गुजरात एटीएस ने किया है। ये आतंकी बेहद खतरनाक रासायनिक जहर राइसिन बनाने की तैयारी कर रहे थे। आतंकी मुहिद्दीन चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई करके आया है और बताया जा रहा है कि इस जहर को बनाने के लिए जो भी ज़रूरी सामान होता है, जो भी चीज़ें इसमें लगती हैं, वो उसे ख़रीद रहा था। लेकिन शक है कि समय रहते गुजरात एटीएस ने देश के कई शहरों को दहलाने से बचा लिया। हालांकि लेकिन शुक्र है वक्त रहते गुजरात एटीएस ने देश को दहलाने से बचा लिया। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी थी अब तक की, जिस तरीके से हमला हुआ, कैसे प्लान बना, कौन कौन लोग शामिल थे, पूरी कहानी ये थी। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम का।